स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आप लोग हमेशा देखते होंगे कि भाई क्लास का एवरेज मार्क्स क्या है, किसी शॉप का जो प्रोडक्ट बिकता है उसका सबसे अधिक प्रोडक्ट कौन सा बिक रहा है, कौन ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, या किसी नंबर का, किसी डाटा का बीच का नंबर कौन है, ये सब जिससे निकाला जाता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। बीच का जो नंबर रिलायबल, किसी भी बड़ा डाटा को हम लोग कैसे कह सकते हैं कौन सा इस ये पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी को समझने के लिए है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैं हूं एसके मिश्रा। आप देखिए, अच्छा समझ में आएगा, बने रहिए अंत तक मेरे वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मीन। मीन क्या है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं माध्य। माध्य का फॉर्मूला होता है सम ऑफ all variables by number of variables, इससे निकलता है। अब मान लो, हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं किसी कोई नंबर को ले लेते हैं कि है 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, इसका हमको माध्य निकालना है। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, सबको ऐड करो, सम निकालना है। मतलब 10, 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 बाय मीन इज इक्वल टू बाय 1 2 3 4 5 है। इसको ऐड करिए, कितना हो जाता है, 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 150 बाय 5 इज इक्वल टू हो गया 30। इसका एवरेज हो गया 30। याद रखना, मीन जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये वेरी कर सकता है, बदल सकता है। एक्सट्रीम वैल्यू यदि ज्यादा अंतर होता है तो मीन बदल जाता है। देखो अभी ये लगभग ठीक बता रहा है, 30 लगभग इस सब नंबर के बीच में आ रहा है, लेकिन क्योंकि सबको ऐड करता है ये, लेकिन यहीं पर एक 10 के जगह पर या 40 के जगह पर 200 हो जाती है। अब इसका एवरेज गड़बड़ हो जाएगा, वो 200 के कारण से सारा एवरेज गड़बड़ हो जाएगा, या बहुत छोटा नंबर ले लें, 0 ले लें, तब भी एवरेज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझ गया कि हम लोग मीन कैसे निकालते हैं। मीडियन निकालते कैसे हैं, अब देखो मीडियन के लिए आप समझ गए मीन। अब देखो मीडियन, मीडियन क्या होता है। मीडियन इसको कहते हैं माध्यक। माध्यक मतलब बीच का नंबर, याद रखना, बीच का नंबर, बीच का नंबर कैसे निकालेंगे, इसका 2 तरीका है। मान लो पहला है नंबर 1, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 बाय टूथ टर्म। कब होता है, when n इज ऑड। एक ऑड है मतलब ये विषम है, तब फॉर्मूला लगता है। ठीक है, हम देखते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसमें है, मान लो 3 7 5 9 1, 3 7 5 9 1। ठीक है ना। याद रखना इसको, ये फार्मूला लगाने से पहले हमेशा जो वेरिएबल दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना होगा। आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज जब करेंगे तभी इसका हम बीच का नंबर निकलेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। कितना हो गया जी, 3 2 5
n इज टू 5, तो 5 प्लस 1 बाई टूथ टर्म, यानी कि 6/2 यानी थर्ड टर्म। तो 1 2 3, थर्ड कितना हो गया, मीडियन हो गया 5, राइट, मीडियन 5 हो गया। दूसरा एक वो ये हो गया जब विषम हो तब। अब दूसरा फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का, ध्यान दो, मीडियन निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है सेकेंड n/2 प्लस n/2 प्लस 1 बाई टूथ टर्म when n इज इवन मतलब ये सम होता। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 10 20 30 40 का मीडियन निकालना है। 10 20 30 40, n है 4 जो कि सम है। अब फॉर्मूला लगाओ, n/2 माने 4/2 प्लस 4/2 प्लस 1/2 यानी सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म सेकेंड प्लस थर्ड बाय 2। अब देखो 1 2 ये तो अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड है 20, थर्ड है 30/2, तो हो गया 50/2 इज टू 25। ये हो गया इसका 25। ध्यान दो, इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम कम या ज्यादा होने से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें, है ना। ये तो इसीलिए मीन और मीडियन में से सबसे ज्यादा भरोसेमंद यदि कहा जाए तो मीडियन है, क्योंकि मीडियन बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, ये ज्यादा एक्यूरेट संभावना बताता है किसी भी डेटा का बीच क्या हो सकता है। ये मीडियन ज्यादा, मीन में थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, बट मीडियन में नहीं, ठीक है। अब दूसरा चीज हम लोग देखते हैं मोड। थर्ड सेंटर ऑफ टेंडेंसी क्या है, वो है मोड। मोड क्या है, मोड देखिए, मोड का है वेरिएबल विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी मतलब जिसकी बारंबारता, जो एक से अधिक बार, सबसे अधिक बार आया है किसी भी डेटा में, जो वेरिएबल सब किसी डेटा में सबसे अधिक बार आया है वही उस मोड होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक 2 4 6 8 2 4 6 2 4 6 2 4 6 4 8 4 10 4 8 इसका कहेगा मोड बताइए कितना है। तो एकदम इजी है ये, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप देखो कि ये डेटा दिया हुआ है, इसमें विच वेरिएबल और विच नंबर अकर्स मैक्सिमम टाइम, सबसे अधिक बार कौन आया है। 2 आया एक बार, 6 आया एक बार, 8 आया एक बार, 10 आया एक बार, बट 4 आया है 3 बार। इसलिए इसका जो मोड होगा ये 4 होगा। समझ गए, जो सबसे अधिक बार आया है। याद रखना कि जब मोड में कोई दो नंबर ज्यादा बार आया और दोनों बराबर बार आया है, जैसे मान लो कि 4 आया है 3 बार, एक और नंबर होता 2 भी आता 3 बार, तो 2 को मोड इसका निकल जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यदि 2 नंबर बराबर बार आया है तो मोड क्या होगा, 2 मोड हो जाएगा उसका। या ये हो कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तब क्या होगा, तो उसका मोड निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ही मोड होता है। यदि सब बराबर है, कोई ज्यादा नहीं आया, तो उसका मोड नहीं निकलेगा। याद रखना। तो आज का मेरा टॉपिक था मीन, मीडियन, मोड, जिसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। हम लोग समझे कि मीन कैसे निकालेंगे, सभी को सम करके जितना वेरिएबल है उससे डिवाइड करेंगे। मीडियन में 2 होता है
और निकालने के n/2, टू टर्म, इवन का 2 होता है, दोनों जो बीच का एवरेज निकाल देते हैं वो होता है, और मोड में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, आपके लिए फ्रूटफुल होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।